जी हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से खुद जो है ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करें, तो सिंपली आपको वोटर हेल्पलाइन का ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से कंटिन्यू में कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको आएगा वो आएगा आपको स्टेट चूज़ करने का। दोस्तों आप जहाँ से भी हों वो स्टेट चूज़ कर लें। उसके बाद जो है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हों आप वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। उसके बाद जो है आप असेंबली अपना चूज़ कर लें। उसके बाद जो है आपको डन पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि एप्लीकेंट में जो आप अगर फर्स्ट नेम या सर नेम दोनों लगाना चाहते हैं तो दोनों अलग हो। अगर एक ही नाम आप लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है जैसे ही जो है हिंदी में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बात है वो है DOB यहाँ पे चूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ से कैलेंडर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपकी जो भी DOB हो वो चेंज हो जाएगा। अगर आपकी उम्र एज 18 साल हो गई है लेकिन आप जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप जैसे ही ऑनलाइन करने जाते हैं तो आपको ये बतलाता है कि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं। इस तरह का अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप ईमेल आईडी चूज़ कर लें। ईमेल आईडी चूज़ करने के बाद अपना जो है एक वैलिड नंबर यहाँ पे लिंक कर दें, ताकि जो है किसी तरह की भी बात हो तो आगे आप अपने नंबर के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं और आप ऑनलाइन जो है वोट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है। जेंडर पे चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे असाइनमेंट देना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एड्रेस डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके लिए आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट या फिर इसी तरह विलेज पूरा नाम जो है डिटेल्स में भर दें। वहाँ पे जैसे ही आप जो है इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पे फिल करने के बाद जो है आप अगर परमानेंट रेजिडेंट यही है तो आप यहाँ ये भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंट कुछ और है तो वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है वो तीसरा ऑप्शन आता है और तीसरा जो फॉर्म खुलकर आएगा वो है रिलेटिव में आप जो है अपने फादर का नाम भी दे सकते हैं, अपने मदर का भी नाम दे सकते हैं। मदर का नाम आप दे सकते हैं, हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पे हिंदी में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिलेशन चूज़ करना है। अगर आपके फादर हैं या आपके मदर हैं, इसी तरह आपके अगर हस्बैंड है तो आप वहाँ पे टिक मार्क लगा दें। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म जो है सही भरना है। एक चीज़ और ख्याल रखें कि अगर आप न्यू जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपके पास आधार कार्ड हो, इसी तरह राशन कार्ड हो या फिर बैंक पासबुक हो या फिर पैन कार्ड हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात आती है तो सबसे पहले जो आप जो है फ़ोटोग्राफ अपना लगा दें। फ़ोटोग्राफ लगाने के बाद जो आप पैन कार्ड, इसी तरह आप जो है रेजिडेंट प्रूफ में आप जो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं, या इसी तरह भी उसकी लिस्ट बनी हुई है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट बनी हुई है उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना अगर टाउन में है तो टाउन का नाम डाल दें, विलेज में है तो विलेज का जो है नाम डाल दें। उसके बाद जो है यहाँ पे असाइनमेंट पे चेक मार्क लगा दें। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको नाम डालने के बाद जो है आप यहाँ पे प्लेस पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ कर लें। बाकी आप जिस दिन जो है फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट वहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप कैलेंडर से भी चूज़ कर सकते हैं। के बाद जो है आपको पास एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। पढ़ने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो है हरी टिक दिख जाएगा, वहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो कॉपी करके आप रख लें। जैसे आप जो है कॉपी करके रख लिए और कुछ दिनों बाद आपका जो बनकर आएगा तो सिंपली आप जो यहाँ पे चेक स्टेटस पे जाएंगे एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए।
तो वहाँ पे सिंपली जो है आप अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे। रेफरेंस नंबर डालने के बाद जो है चेक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही चेक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ जो फ़ाइल जो है अप्रूव्ड हुआ है वो दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ आपको दिखाएगा सबमिट का तारीख, बीएलओ अपॉइंटमेंट, फेल या वेरीफाइड, इसी तरह एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे आपका अप्रूव्ड हो चुका है, तो आपका जो है बनकर घर तक आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।